नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली है हमारे पास और आपकी हथेली की जो अनामिका उंगली है, जो ये सूर्य का पर्वत है और इस पे बनने वाली जो ये उंगली है, ये उंगली होती है हमारी अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर इसको कहते हैं। और ये उंगली आपके यश, कर्म, मान, प्रतिष्ठा, साहित्य, कला, चमक धमक, लोगों को दिखावा करना और उत्साह की द्योतक होती है। ठीक है ना। और ये सूर्य पर्वत, इसका मतलब होता है, सूर्य का मतलब है रोशनी, आपकी तरक्की, आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय राज्य सरकार से है, आपकी उन्नति से है, आपका सम्मान से है। और जब ये उंगली शनि की तरफ झुकाव लेती है तो ये आपके मन के अंदर की जो इच्छाएं हैं, प्राकृतिक रूप से घर कर चुके हैं, उनके बारे में बताती है, जो जीवन पर्यंत रहने वाली है। चाहे आप कितने भी उन्नत शिखर पे पहुंच जाएं, अपार मान सम्मान प्रतिष्ठा कितनी भी मिले, फिर भी आपके अंदर यश पाने की चाह रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रहेगी, अपना नेम फेम पाने की चाहत जीवन पर्यंत रहेगी। इसका झुकाव बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये पहला पौरवा होता है, ये सेकंड पौरवा होता है और ये थर्ड पौरवा होता है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा पौरवा होता है। इस तीसरे पौरवे में आप देखेंगे, समझ गए होंगे, एक तिल बन रहा है, काला तिल है। इसका प्रभाव जीवन पर, तरक्की पर पड़ता है, आपके नौकरी व्यवसाय पे पड़ता है, आपकी उन्नति पे पड़ता है, आपके सम्मान पे पड़ता है। कहीं ना कहीं चीज़ों को जिस स्तर तक पहुंचना चाहिए था, उस स्तर तक चीज़ों को नहीं पहुंचाता है ये। और इसका प्रबल प्रभाव पड़ता है तो देखिए, व्यक्ति पर कहीं ना कहीं आरोप लगने बैठ जाते हैं। और विशेषतर नौकरी का जो मामला है, उसमें ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यश आपका यही है, मान सम्मान यही है, आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका उन्नति, सब चीज़ यही है। ये रास्ता दिखाने वाला ग्रह है और इस पे इस प्रकार से तिल आना अच्छा नहीं माना जाता है, वो भी उंगली में। इसके बहुत सुंदर और अच्छे उपाय हमारे पास हैं। मैं विधिवत तरीके से इसका उपाय आपको दूंगा और आपको प्रॉपर तरीके से वो उपाय करना है। निश्चित ही आपके विकास के मार्ग, आपका उन्नति का मार्ग खुल जाएगा और जीवन में बहुत बड़े स्तर तक आप पहुंच जाएंगे। इसका नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरी किस चीज़ का ध्यान रखना है, सॉरी कहता हूँ, मैंने शुरुआत जो है नेगेटिव चीज़ों से की है, जबकि मैं शुरुआत पॉजिटिव चीज़ों से करता हूँ। लेकिन ये प्रथम दृष्टि में दिख रहे हैं तो सावधान होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हथेली में बहुत सुंदर चीज़ें हैं, वो भी बताता हूँ मैं। ये आपका अंगूठा है, ये आपकी इच्छा शक्तियों को कहता है कि आपके अंदर इच्छा शक्तियाँ बहुत प्रबल रूप में हैं। और जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी रहती हैं तो उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और उनको पाने की ललक रखता है और पाता है, जब उसके अंदर जो है चीज़ें बहुत बेहतर हो। दूसरा पौरवा अगर देखें तो आपकी जो तर्क शक्ति है वो बहुत सुंदर है। तर्क शक्ति इस प्रकार की इंगित हो रही है, गेन हो रही है, आप गेन कर रहे हैं उसको, कि लॉजिकल तरीके से अपने तर्क को रखेंगे और दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल होगी, ये कह रहा है। लेकिन यही पौरवा बता रहा है कि जल्दबाजी में अगर कोई भी निर्णय आपने ले लिया तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। कहीं आपने धन लगाना था, किसी ने कह दिया, तुरंत लगा दिया,
निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। इस पे ज़रा ध्यान रखिएगा। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेने हैं जीवन में। बहुत जल्दबाजी में, बिना एनालिसिस किए चीज़ों में निर्णय नहीं लेना है। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए 36वें वर्ष की आयु आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धन के मामले में भी 36वें से लेके 55वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छा रहने वाला है। एकाएक कहीं ना कहीं धन आने की शुरुआत हो जाएगी, चीज़ों में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। 42वां वर्ष आपके जीवन के जो तमाम संघर्ष है उनमें कहीं ना कहीं विराम लगा देगी और जीवन में तरक्की की राह आगे बढ़ जाएगी। और फिर बीच का समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, लेकिन 56वां वर्ष जो है आपके लिए और भी स्वर्णिम चीज़ लेके आएगा। 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके जीवन के लिए विशेष सौगात लेके आएगा और जीवन में बहुत कुछ आपको दी जाएगा। बस सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सूर्य पूजा नियमित रूप से करनी है, जिस प्रकार से मैं विधि दूंगा, जिससे चाहे करियर का क्षेत्र हो, चाहे यश का क्षेत्र हो, चाहे आपकी उन्नति का क्षेत्र हो, चाहे सम्मान का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आपको कठिनाइयाँ ना आए। दूसरा, आपको जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। छोटा बिना ले, लेकिन बड़े निर्णयों के ऊपर ध्यान दें। ये 2 चीज़ें आपको रखनी है, क्योंकि अगर इस प्रकार से चीज़ें रहती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की हथेली में मैंने देखा है कि शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख ऐसे लोगों को थोड़ा कम मिलता है। कुछ की हथेली में ये चीज़ घटित होती है, किसी की नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें और देखें। एक तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो ये उंगलियां हैं ये पूरी तरह से झुक रखी हैं। आप भी खुद देख लीजिएगा, मैं इन प्रिंट को मिटा देता हूँ। सबका झुकाव ये देखिएगा, ये इसकी तरफ झुकाव है, इसका देखिएगा इसकी तरफ झुकाव है, और इसका देखिएगा इसकी तरफ झुकाव है। सबका झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की उंगली की तरफ है। जो गुरु पर्वत पर हमारी उंगली बन रही है, इसका सभी उंगलियों का झुकाव इसकी तरफ है। आपके विचारों में स्वतंत्रता है। निश्चित रूप से अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा आपके अंदर है। सीधी सी बात है यार, गुरु पर्वत से ये जो चीज़ें हैं ये प्रभावित हो रही हैं। अब दूसरी एक चीज़ और देखिएगा कि बृहस्पति आपके इष्ट ग्रह हैं, लेकिन पूजा आपको सूर्य की करनी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? आपकी इष्ट ग्रह बृहस्पति है, पूजा आपको सूर्य की करनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो सूर्य की उंगली है उससे जो है बड़ी है आपकी ये उंगली, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये गुरु पर्वत पर बनने वाली उंगली है और ये सूर्य की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो आपके अंदर जो कार्यकुशलता के गुण हैं वो बृहस्पति के इस उंगली के कारण है। आप जो कार्यकुशल हैं न, आप जो व्यवहारिक हैं न, ये इसी के कारण है। और कहीं ना कहीं स्वाभिमान की जो भावना है आपके अंदर, स्वाभिमानी जो आप हैं, वो बृहस्पति के कारण है। और जो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, जो आपके अंदर इच्छा रहती है कि मैं लीड करूं चीज़ों को, मैं किसी के अंडर में काम न करूं, स्वतंत्र विचारधारा रहे, तो ये आपके अंदर बृहस्पति के गुणों के कारण है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ईश्वर ने चाहा तो आपको इसमें सफलता भी मिलेगी। बाकी मैं विस्तृत रूप से देखता हूँ, अभी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों को कह रहा हूँ। एक काम और देखिएगा आप, ये देख रहे हैं आप, ये सुंदर तरीके से, और ये देख रहे हैं आप, ये सुंदर तरीके से आपका जो है भाग्य स्थान पर एक तो मछली का चिन्ह बन रहा है, और मछली का चिन्ह जिस ग्रह पे बनता है उसके अनुरूप फल देता है। हर ग्रह पे ये नहीं होता है कि मछली हाथ में कहीं भी बनी है धन मिलेगा या बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलेगी, ऐसा नहीं है।
जिस स्थान पे मछली का चिन्ह होता है उस प्लेनेट के अनुसार ये जो है अपना फल प्रदान करता है। और दूसरा ये देखना जरूरी होता है कि मछली का जो चिन्ह है वो ऊपर की ओर हो। ऐसा ना हो कि मछली इस तरह से जो है ये इस तरह से जो है बनी हो, ये उल्टी होती है। जैसे आपकी है ऊपर की ओर बनी है तो ये ठीक है। और तीसरी बात का ध्यान रखना है कि जिस पर्वत पे मछली का चिन्ह बना है क्या वो मछली खंडित तो नहीं हो रही है, या उसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है, या छूट छूट के तो नहीं बन रही है। चौथी बात ध्यान रखना है कि पर्वत कैसा है, पर्वत क्या ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है। अगर पर्वत ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है तो उसका फल जल्दी मिलता है। अगर पर्वत ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा तो उसका फल लेट मिलता है, बहुत लेट मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। अब यहाँ पे शनि पे है, शनि अच्छी अवस्था में है, इतना ही रहता है। इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय आप व्यक्ति हैं और अनुशासित है, अनुशासन आपको अच्छा लगता है, अनुशासित रहना। दूसरी बात, कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते हैं और इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी तरह से है। और उन रहस्यमय विद्याओं में ये हस्तरेखा शास्त्र भी एक है, आपका ज्योतिष भी एक है, आपका तंत्र विज्ञान भी एक है, और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एनालिटिकल स्वभाव भी है। एक खोजकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं, किसी चीज़ पे बहुत जल्दी, ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर लिए विश्वास हो गए, नहीं, उसकी तह तक जाना, उसका एनालिसिस करना, वैज्ञानिक तरीके से उसको समझना और फिर उस चीज़ में विश्वास करना, उसकी नॉलेज रखना, ये आपके अंदर है। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, भाग्य स्थान पे अगर मछली है और भाग्य स्थान स्पष्ट है, सुंदर है, तो ऐसे लोगों को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये इसका जो है द्योतक है। अब यहाँ पे एक फूल सा भी बन रहा है नीचे की तरफ भाग्य पे, ये बहुत बाद में फायदा देगा। ये कहीं ना कहीं अगर फायदा देगा तो जीवन काल के या तो 41वें वर्ष में या तो 45वें वर्ष में अपना फायदा देगा। कहीं ना कहीं आप जो है उत्पादन संबंधी मैन्युफैक्चरिंग का कोई किसी काम में चले जाएंगे और स्वयं का बिजनेस करेंगे। 100% ये चीज़ बता रही, अगर ये स्पष्ट अवस्था में आ जाए तो उत्पादन संबंधी आप काम करेंगे और इतना धन अपने जीवन में कमा लेंगे कि कुछ पुश्तें आपकी उस धन को बैठ के खा सकते हैं अपने बल पे, स्वयं के बल पे, और वो पैसा शुद्ध पैसा होगा, चोरी चकाटे का, बदमाशी का पैसा नहीं होगा, अपनी मेहनत का होगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है, बहुत अच्छे संकेत दे रही है, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान रखना, ये भी बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, क्या चीज़ बन रही है ये देखिएगा। यहाँ पे आपकी ये हृदय रेखा है, यहाँ से एक रेखा यूँ जारी है लेकिन कट कट की जा रही है, ठीक है ना। ये रेखा हृदय रेखा से जारी है तो अध्यात्म में रुचि लेने की इच्छा ऐसे व्यक्ति के अंदर ज़्यादा उत्पन्न होने बैठ जाती है। आने वाले समय में मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में यहाँ से ध्यान से देखे गए तो दो निशान नीचे की तरफ जा रहे हैं, अभी पुष्ट नहीं हुए हैं। ये वाला जो स्तंभ है पुष्ट नहीं हुआ है, ये वाला स्तंभ ये कहीं ना कहीं पुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी अपने पुष्ट अवस्था में है। लेकिन जब ये वाले स्थान पुष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो सूर्य का ये त्रिकोण है जो ये त्रिगुणात्मक फल देगा। व्यक्ति किसी एक या दो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है तो उसमें सफल होगा, उस मन की इच्छा की पूर्ति होगी, उसको ये दिखाता है। जैसे कोई अपने घर के बारे में सपना देखता है ना, उसके पास कुछ भी ना हो कि यार काश कुछ ऐसा हो जाए मेरा घर बने, तो ये उस चीज़ को दिखाता है कि आपकी मन की इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन इच्छा पूरी होगी, यही ये दिखा रहा है। दूसरा ये त्रिकोण बता रहा है कि कहीं ना कहीं समय के साथ साथ ये आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना देगा, कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। इस निशान का होना इस बात का और संकेत करता है कि आने वाले समय में व्यक्ति बहुत बड़ा धनाढ्य होगा, धनी होगा,
संभव होगा, असंभव नहीं होगा, कहीं न कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में ये व्यक्ति अपना स्थान बनाएगा, उसकी लिस्ट में अपना नाम रखेगा। पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व, अपने पराक्रम के बल पे अच्छा खासा धन अर्जन करेगा और प्रसिद्धि को प्राप्त होगा, प्रसिद्धि की प्राप्ति कराएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वर्ग का चिन्ह है, लेकिन अभी पुष्ट नहीं हुआ। सूर्य पर्वत पे वर्ग का चिन्ह और त्रिकोण का चिन्ह, ये किस बात का द्योतक है? वर्ग का। त्रिकोण के बारे में बता दिया। वर्ग का चिन्ह प्रैक्टिकल रूप में देखो, मैं शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, मैंने जिन हथेलियों का अध्ययन किया है और उसमें जो फीडबैक आया है, जो मैंने वास्तव में देखा, उसकी बात करता हूँ। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जो वास्तव में देखा है उसकी बात करो तो ऐसे लोग मैंने कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लोग देखे हैं। ऐसे लोगों का समय के साथ साथ अपने व्यापार में उतरते हैं ये लोग, और मल्टीपल सिटी का व्यापार ऐसे लोगों का होता है। और समय के अनुसार उस मल्टीपल व्यापार के कारण, मल्टीपल सिटी व्यापारी, मल्टीपल व्यापार नहीं, मल्टीपल सिटी के व्यापारी, मानी इनका व्यापार जो है कई शहरों में जो है फैला होता है, एक से ज़्यादा शहरों में। मल्टीपल व्यापार 2-4 हो तो तब होता है, ठीक है ना। लेकिन व्यापारी होंगे, व्यापार में जरूर जाएंगे। शनि पर्वत पे भी ये निशान बन रहा है, सूर्य पर्वत पे भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापार में जाने की ज़्यादा चांस यहाँ पे है। और निश्चित रूप से धन प्रतिष्ठा तो होगी, व्यापार में जब पहचान बनेगी। तो इस चीज़ को ये बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि करियर अभी जैसा भी रहे, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप व्यापार में पूरी तरह चले जाएंगे, अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। और लीडरशिप के जो गुण है ना, आप लीड करेंगे, आप किसी के अंडर में कार्य नहीं करेंगे। एक समय ऐसा आएगा आप नौकर बन के नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है, सरल बात है, नौकरी नहीं करेंगे आप अपने जीवन में। ये मजबूरी वाला समय है, नौकरी कर रहे हो तो कर रहे हो, 10 आदमियों के काम 100 आदमियों के नीचे काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लिज्जत झेल रहे हैं तो झेल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को रोजगार देंगे, आप मालिक बन के रहेंगे, आप ऑर्डर देंगे लोगों को, आप इतनी मेहनत करेंगे कि धनाढ्य लोगों की सूची में अपना नाम कमाएंगे। आप अभी सोच रहे होंगे घर कैसे बनाओ, गाड़ी कैसे खरीदो, ये बहुत दूर की बात हो जाएगी। और अच्छा खासा धन कमाएंगे, बहुत धन कमाएंगे, प्रसिद्धि भी कमाएंगे, लेकिन 2 चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक तो सूर्य पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे, मन से करते रहेंगे, जब भी मौका मिले छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, भावनाओं में आके कोई फैसला नहीं लेंगे, मार्केट का अध्ययन करेंगे, चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और तीसरी बात है, ध्यान से देखिएगा ज़रा, ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की रेखा है, भले ही यहाँ से ऊपर जो है थोड़ा जो है धूमिल है, लेकिन है, ये हृदय की रेखा है आपकी, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, आपकी ये जीवन की रेखा है, और ये आपकी साफ सुथरी करियर और धन की रेखा है। ये यहाँ पे एम का एक सुंदर और स्पष्ट चिन्ह बना रहा है। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आपके एलिमेंट्स के हिसाब से, आपके तत्वों के हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से, आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, आदि गुरु, आदि योगी और माँ पार्वती, आदि शक्ति आपकी इष्ट देवी हैं। और आपके इष्ट ग्रह बृहस्पति जी हैं। पूजा आपको सूर्य की करनी है, ध्यान रखें, इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। और आप अपने इष्ट के प्रति, भगवान शंकर के प्रति जितना समर्पण रखेंगे, तन मन से उनको अपना मानेंगे, उनके चरण पकड़ लेंगे, उतनी ज़्यादा दिव्यता, उतनी ज़्यादा भव्यता आपके जीवन में आएगी, दिव्य आ जाएंगे। और धन क्या चीज़ है, लग्जरी क्या चीज़ है, ये भगवान स्वयं दे देते हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा है,
यहाँ से एक रेखा जो है आपकी इस तरह से जारी है और हृदय रेखा पे मिल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से जारी है। 48वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष के बीच में, 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं आप ज़मीन के में या रियल इस्टेट में, कहीं भी ज़मीन संबंधी चीज़ों में बहुत बड़ा इन्वेस्ट करेंगे और इसका फ़ायदा आपको उसके आने वाले 10 वर्षों के बीच में 10 गुना रूप में मिलेगा, अपने आप रास्ता मिलेगा। और कहीं ना कहीं जीवन के 41वें वर्ष में या 42वें वर्ष में या 45वें वर्ष में आप जो है अपने घर का सुख प्राप्त कर लेंगे अच्छे भले रूप में। उससे पहले जो प्राप्त करेंगे वो इतना सुख देने वाला नहीं होगा, इतना भव्यता वाला नहीं होगा। लेकिन जो 42वें या 45वें वर्ष में आप घर का सुख प्राप्त करेंगे, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे, अपने व्यापार का जो सुख प्राप्त करेंगे, वो सुख वास्तव में भव्य होगा, दिव्य होगा और करेंगे। ये आपकी हथेली कह रही है, ठीक है। अब ये रेखा देखिएगा, इसका एक और मतलब भी है। हर रेखा का एक ही मतलब नहीं होता है और मतलब भी होता है। आने वाले समय में विवेक में वृद्धि होगी, विवेकी हो जाएंगे, दिमागी हो जाएंगे। सेल्स और मार्केटिंग के गुण कूट कूट कर आपके अंदर आ जाएंगे और अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेंगे कि दूसरों को भावुक करके उसका भी आप इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। हालांकि कुछ जगहों पे आप खुद भी बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो जाएंगे, पूरी गुंजाइश है, लेकिन करेंगे। ये चीज़ आपके अंदर है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीवन रेखा है, हृदय की रेखा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से जाती हुई ये जारी है और इन दोनों के बीच में जारी है। दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी वही सोच बनी हुई है और जीवन पर्यंत सकारात्मक सोच रहेगी, केवल और केवल आगे बढ़ने की सोच रहेगी। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण अपने इष्ट ग्रह का प्रभाव पड़ने के कारण आपके अंदर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे कर्मों को देखते हैं, हमारी मेहनत को देखते हैं। इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब कितनी भी मेहनत करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, क्रियाएं करनी पड़े, करेंगे। इन के इन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए आगे बढ़ने के लिए आप करेंगे। ये हृदय की रेखा यहाँ पे बता रही है। अच्छी बात है, सकारात्मक सोच रखना, महत्वाकांक्षा रखना ठीक चीज़ है। ये रेखा ये आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है, आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है और कहीं ना कहीं जीवन में यात्राओं का मौका मिलेगा, इसको भी बता रहा है। जीवन की रेखा देखें तो इस तरह से ये आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे यूँ मिल रही है। अत्यंत श्रेष्ठ, जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक, एक परिवार के प्रति समर्पण की भावना, केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। धन और करियर की रेखा इस तरह से जारी है, चंद्रमा का प्रभाव लिए देखिएगा। जब धन और करियर की रेखा चंद्रमा का प्रभाव लेके और शनि पर जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में व्यक्ति को चैन मिलता है। और कहीं ना कहीं 45वें वर्ष के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है और इसका प्रभाव ज़्यादातर जीवन काल के 40वें या 41वें वर्ष से प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए तो पड़ना शुरू हो जाता है। जब इस रेखा का प्रभाव पड़ता है तो यकीन मानिएगा व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धन का आगमन होता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक दिन धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति को अपने वाहन का, अपने मकान का और अपने व्यापार का सुख प्राप्त होता है। ये रेखा ये चीज़ 3 सुखों को देती ही देती है और आपकी हथेली में है।
अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और देखिए, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और हल्की यूं जा रही है। देखिएगा ये रेखा जैसी जैसी स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, व्यापार के क्षेत्र में उतनी ही उन्नति होती जाएगी और उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होता जाएगा। लेकिन जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, तो अपने खान पान का ध्यान रखेंगे। असमय का खाना कष्ट देने वाला होगा, बड़ा तला भुना या डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करने वाला खाना तकलीफदेह होगा और पेट की समस्याएं भी घर कर लेंगी। अगर आप सचेत रहें खान पान के मामले में तो नहीं करेंगे, ये निश्चित है। अब थोड़ा देखते हैं आपके कंकण रेखाओं को। देखिएगा यहाँ पे ये पहली रेखा है, ये रेखा आपके स्वास्थ्य की रेखा है, ये रेखा आपके आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती। रेखा पूरी है, इसका मतलब है आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में लकी रहेंगे। लेकिन बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, कालापन भी है, ठीक है ना। अगर जीवनचर्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, खान पान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याएं, शारीरिक व्याधियां जीवन में आएंगी, स्पष्ट कह रही है। सेकंड रेखा आपकी स्पष्ट और सुंदर है, यह है धन की रेखा, संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है और ये भी स्पष्ट है। जीवन काल के 55वें वर्ष से कहीं ना कहीं धन योग बन रहा है, जिसका असर 36वें वर्ष से पड़ेगा। 36वां, 42वां, 56वां वर्ष और 45वां वर्ष आपके जीवन के लिए अच्छी सौगातें ला के आएगा और धन और संपत्ति में वृद्धि करेगा, ये बता रहा है। तीसरी रेखा है आपकी, ये थोड़ा मलिन है, रेखाएं भी काट रही हैं, कालापन भी है, लेकिन आगे ये साफ होता जाएगा। रेखा है ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये रेखा है सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये चीज़ें जो है ये बताता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा एक उदयमान रेखा जो रेखा के रूप में है, इस तरह से हल्की रूप में आ रही है। ये रेखा जीवन काल के 7 साल के बाद, उससे पहले नहीं, या तो 7वें साल या 8वें साल में, 7 साल के बाद में अपना फल देगी। ये रेखा है सम्राट रेखा। कहीं ना कहीं सम्राट योग आपका बन रहा है जीवन काल के अब से लेके 7वें वर्ष में या 7वें वर्ष के बाद में। उससे पहले सम्राट योग नहीं है, ठीक है ना। जो हथेली बता रही है हम उसी को बता पाएंगे। कहीं ना कहीं जब सम्राट योग बन जाएगा, या तो अपना काम होगा या नौकरी में होंगे, तो बहुत बड़ा राइस आपको मिल जाएगी, तरक्की इतनी मिल जाएगी कि राज मुद्रिका ऐसे लोगों के पास होती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के पास अधिकार आ जाता है कि जिधर जिधर वो मुड़ते हैं, जिधर जिधर आंख उठाते हैं, वो काम होकर रहता है। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं, और ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है, और ऐसे लोगों का सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये है सम्राट योग की रेखा, और आपकी हथेली में 7वें वर्ष या 7वें वर्ष के बाद ये अपनी अच्छी स्थिति में आएगी और सम्राट योग बनाएगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे अभी आपका मणिबंध जो है दोषयुक्त है, कालापन भी है और गौण गौण बहुत अनगिनत सूक्ष्म रेखाएं भी हैं। जब ये रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से कालापन होता है, तो जीवन काल में कोई न कोई चिंता बनी रहती है, कोई न कोई उलझन बनी रहती है और संघर्ष भी दस्तक देती रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये उंगली कहीं ना कहीं सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर। ये उंगली कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है जीवन में बुद्धिमत्ता से काम लेगा, मेहनत तो करेगा, लेकिन सही दिशा की तरफ मेहनत करने की ज़्यादा व्यक्ति के अंदर क्वालिटी और चीज़ें अच्छी रहेंगी, ये अच्छी बात है। यश पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा बनी रहेगी, ठीक है।
अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, पुष्ट और सुंदर है। इसमें वर्टिकल रेखाएं अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। काम के प्रति आपका जुझारूपन है, इस चीज़ को ये बता रही है कि जिस काम को आप हाथ में लेते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं कर देते हैं तब तक आप उस काम को छोड़ते नहीं हैं। कार्य के प्रति ऐसा जुझारूपन आपके अंदर है। दूसरी बात है, जो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं निखरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर रहेगा और हर प्रकार की परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेलने की क्षमता रहेगी। लेकिन लग्जरी के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति ज़्यादा जो है आकर्षण रहेगा। हाँ, आने वाले समय में आपको परिवार का सुख, चाहे संतान का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भाई बहनों का सुख हो, चाहे उनकी तरफ से खुशियाँ हों, ये सुख भी आपको आने वाले समय में मिलेगा और परिवार का सपोर्ट रहेगा। परिवार की तरफ बहुत ज़्यादा चिंताएं नहीं रहेंगी, चिंताओं का निवारण होगा शुक्र पर्वत के कारण। और कहीं ना कहीं धन के मामले में, करियर के मामले में, व्यक्तित्व के मामले में, सामाजिक स्तर के मामले में सुखद अनुभव आपको आने वाले समय में होगा। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति जीवन में आ जाए उसका मुकाबला करेंगे, डर कर नहीं भागेंगे और उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि भाग खड़े हुए, ये चीज़ नहीं रहेगी। बृहस्पति आप देखें तो बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ भाग रहे हैं, ये गलत है। कहीं ना कहीं परिवार को लेके कुछ चिंताएं ये कुछ समय तक बनाए रखेगा या पारिवारिक समस्याएं देगा, लेकिन रहेगा ये चीज़। अभी अगर देखें जिस प्रकार से उंगली की तरफ सभी झुक रही हैं, उंगली लंबी है, उस प्रकार से ये पुष्ट नहीं है, साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं और वर्तमान समय में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब धीरे धीरे ठीक ठाक स्थिति में आने बैठ जाएगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए वर्तमान में, अपने कार्यों में विस्तार की प्राप्ति के लिए और कहीं ना कहीं नीम फेम की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। लेकिन देखिएगा, बृहस्पति जिस तरह से साधारण भाव में है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है, अपना काम है, ये इसमें मध्यमता रहेगी। और जो आपसे बड़े हैं, चाहे वो पद में बड़ा है, चाहे वो उम्र में बड़ा है, उनका जो वास्तविक सपोर्ट मिलना चाहिए था उसमें थोड़ा कमी रहेगी। ठीक है ना, जब तक ये पुष्ट ना हो। शनि आपका ठीक है, बहुत कुछ जो है गड़बड़ नहीं कर रहा। हाँ, सूर्य में जिस तरह से चिन्ह है और जिस तरह से मैंने ये इसके बारे में भी बता दिया है, इसका आपको ख्याल रखना है। सूर्य की पूजा और सूर्य क्रिया जरूर करनी है। बुध अगर देखें तो यहाँ पे कुछ खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये इस रेखा को भी कुछ रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में सजग रहे। कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, उसका जो सुख का भोग है उसको भोगने में कमी आ सकती है या कुछ पारिवारिक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस बात का ये द्योतक है। ठीक है ना, ये वाली खड़ी रेखाएं आपके अंदर सेवा भाव दे रही हैं और कहीं ना कहीं व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपका अच्छा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये आपको मजबूती प्रदान करेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, अच्छा रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। शरीर में किसी वजह से कोई समस्या अगर हो भी जाए
तो भी मन आपका मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जब मजबूती स्थिति में आता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे और बढ़िया होता जाएगा, जिसके कारण आप क्रिएटिव भी ज़्यादा रहेंगे। और चंद्रमा जितना सुंदर, जितना स्पष्ट, जितना खूबसूरत रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। ये है आपकी हथेली का विश्लेषण। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।